सोचिए दो ऐसे मुल्क जो कभी मशरिक़ वस्ती में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त थे, आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। ये कहानी है एक ड्रामेटिक तब्दीली की, एक ऐसी दोस्ती की जो खूनी दुश्मनी में बदल गई। तो आइए मिलकर देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। और ये कोई मामूली दुश्मनी नहीं, सिर्फ बातों की जंग नहीं है। ये एक तवील खुफिया जंग की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसे शैडो वॉर यानी साए में लड़ी जाने वाली जंग कहा जाता है। ये एक ऐसी जंग है जो कई दहाइयों से अलग अलग महाजों पर जारी है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? दो इत्तेहादी मुल्क दोस्त से दुश्मन कैसे बन गए? आइए इस तारीखी सफ़र का आगाज़ करते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि आज सूरत हाल है क्या। आज ईरान और इसराइल के बीच जो दुश्मनी है ना, वो मशरिक़ वस्ती में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ये सिर्फ कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि एक गहरी नज़रियाती जंग है। देखिए, दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। तेहरान की नज़र में अमेरिका बड़ा शैतान है और इसराइल उसी का एक हिस्सा है, यानी छोटा शैतान। वहीं दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि ईरान ऐसे ग्रोहों को पैसे देता है जो इसके मुफादात पर हमले करते हैं। ये दो ऐसे नज़रियात हैं जिनमें सुलह की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। मगर कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब ये सब बिल्कुल मुख्तलिफ था। चलते हैं माजी में, एक ऐसे दौर में जब इन दोनों मुल्कों के बीच गहरी दोस्ती थी। एक ऐसी दोस्ती जिसे आज शायद ही कोई याद करता है। ये बात शायद बहुत से लोगों को हैरान करे कि ईरान ने शुरू में इसराइल के बनने की मुखालफत तो की, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही वो तुर्की के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क बन गया। उस वक्त ईरान पर शाह की हुकूमत थी और इसराइल को अपने अरब मुखालिफिन के खिलाफ एक इत्तेहादी की ज़रूरत थी, और ये दोस्ती खूब चली। 1979 तक ये दोनों मुल्क मशरिक़ वस्ती में अमेरिका के सबसे अहम और करीबी साथी थे। और फिर 1979 में तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईरान में इस्लामी इनकलाब आया। ये वो वाक़या था जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खत्ते की सियासत का नक्शा ही बदल दिया। जब आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में इनक़िलाब आया तो उसने सिर्फ बादशाहत ही ख़त्म नहीं की, बल्कि ईरान की पूरी शनाख्त बदल डाली। एक नई इस्लामी जमहूरिया बनी जिसने खुद को दुनिया भर के मजलूमों का मुहाफ़िज़ करार दिया, और उसकी खारिजा पॉलिसी की बुनियादें ही बदल गईं। नई हुकूमत ने आते ही कुछ बहुत बड़े और वाज़ेह कदम उठाए। इसराइल के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म, और तेहरान में जो इसराइली सफारत खाना था वो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के हवाले कर दिया गया। ये दुनिया के लिए एक साफ पैगाम था कि दोस्ती का दौर अब ख़त्म हो चुका है। अब इनक़िलाब के बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से सीधी जंग तो नहीं की, लेकिन एक नई तरह की लड़ाई शुरू हुई जो पर्दे के पीछे लड़ी जाती थी और दहाइयों तक चलती रही। यही था शैडो वॉर का दौर। तो ये शैडो वॉर होती क्या है? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ऐसी जंग है जहां दुश्मन आमने सामने नहीं आते, बल्कि अपने हिमायती ग्रोहों, खुफिया एजेंसियों या साइबर हमलों के ज़रिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब हमला तो करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। ये जंग कई मैदानों में लड़ी गई। एक तरफ ईरान ने लिबनान में हिजबुल्लाह जैसे ग्रोहों का एक नेटवर्क बनाया जिसे मुज़ाहमत का महवर कहा जाता है। दूसरी तरफ इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता था और उसे हर कीमत पर रोकना चाहता था। फिर शाम की खाना जंगी इन दोनों के लिए एक और मैदान जंग बन गई, और आखिर में तो ये लड़ाई समंदरों तक भी पहुंच गई। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इस शैडो वॉर में बाकायदा हमले हुए, जैसे स्टक्सनेट नामी कंप्यूटर वायरस जिसने ईरान की एटमी तंसीबात को बहुत नुकसान पहुंचाया। कई ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया गया, जिनमें मोहसिन फ़खरीज़ादा का नाम सबसे अहम है। दूसरी तरफ ईरान के हामी गिरोहों पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अर्जेंटीना में इसराइली सफारत खाने पर बमबारी की। 40 साल से ज़्यादा ये जंग पर्दे के पीछे चलती रही, लेकिन हाल ही में ये सारा खेल खुले मैदान में आ गया है। जो लड़ाई अब तक छुपकर लड़ी जा रही थी वो अब बराह रास्त शुरू हो गई है। उसकी शुरुआत हुई 7 अक्टूबर को हमास के हमले से, जिसने पूरे खित्ते में कशीदगी बढ़ा दी। फिर 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर एक फ़िज़ाई हमला हुआ जिसमें ईरान के कई सीनियर कमांडर्स मारे गए।
ایران میں اس کا الزام اسرائیل پر لگایا اور بدلے کا اعلان کیا، اور پھر 13 اپریل کو تاریخ میں پہلی بار ایران نے سینکڑوں ڈرونز اور میزائلوں سے سیدھا اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس ایک قدم نے شیڈو وار کے سارے پرانے اصول توڑ دیے اور خطے کو کھلی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مستقبل بہت غیر یقینی اور سچ پوچھیں تو کافی خطرناک بھی نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید دونوں میں سے کوئی بھی ایک بڑی کھلی جنگ نہیں چاہتا۔ اسرائیل پہلے ہی غزہ کی جنگ میں مصروف ہے اور عالمی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف ایران کی حکومت کو اپنے ہی ملک میں معاشی مسائل اور عوامی بے چینی کا سامنا ہے۔ تو یہ وہ مجبوریاں ہیں جو شاید انہیں ایک مکمل جنگ سے روکے ہوئے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ سائے میں لڑی جانے والی جنگ اب سب کے سامنے آ چکی ہے، اور یہ سوال سب کے ذہن میں ہے کہ جب دونوں ملک براہ راست حملے کرنے کو تیار ہیں تو اس خطرناک کھیل کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔